अरे तैयार व्यार हो जाओ, ये क्या ऐसे नंग धड़ंग बैठे हुए हो? ये इतने बाल बाल जो हैं, ये मक्खी वक्खी घुस गई अंदर तो फिर हो जाएगा काम। भाई इसमें जो रेफरी था ना आज की मैच का, हाँ। उसको घुसा घुसा के दम घुट के मार दूंगा उसका मैं। जिस तरह से उन्हें डिसीजन दिए हैं इंडिया के अगेंस्ट, भाई मेरा तो तो बिल्कुल ही चलो मन कोई नहीं नहीं, है। वो तो छोड़ो, वीडियो बना लेते हैं। अरे नहीं यार, मेरा मन मन नहीं, नहीं। तो मना, मैं बहुत दुखी हूँ आज। इंडिया हार गई और ये सारे मलेशिया वालों को तो पकड़ के फोड़ने वाला हूँ मैं। अरे उनकी क्या गलती है? अरे पिच विच देख खराब थी क्या कुछ? पिच खराब थी। इंडिया भी तो खास खेली नहीं, लेकिन 4 गोल तो कंसीड करने नहीं चाहिए थे। बहुत बुरी रेफरिंग डिसीजन। अब तुम ही डिस्कस करो, मेरा तो भाई बिल्कुल मूड ऑफ है। मैं तो खराब जा मन। रहे हैं अरे भाई बना लो तो। यार। रुक अरे जाओ जा रुक रहे जाओ। हैं जा रहे अरे रुक जाओ यार, हट। अरे यार, चलो ये फूफा जी की तरह नाराज हो गए हैं जीजा जी तो हमारे। अब हम ही दोनों करते हैं, कुछ कुछ करते हैं मैनेज। चलो मिलते हैं वीडियो में। तो भाई लोगों, स्वागत है आप लोगों का। हमारी आवाज़ और हमारी लटके हुए चेहरे से आपको पता चली गया होगा, हम लोग आज तो सोच तो ये रहते कि भाई मलेशिया को हरा के 2-1 से, 2-0 से, कोई बोला था 3-1 से, तो ऐसे हरा के हम लोग फाइनल में पहुंचने वाले थे, ऐसा हमने सोचा था। बट हुआ उल्टा, 4-2 से हार के आ गए। 4-2 की स्कोर लाइन थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं करती है। एक गोल जो हुआ था रेफरी ने डिसअलाउ कर दिया, तो शायद से 4-3 का बेटर थी, बट स्टिल इंडिया हारी है और ऑन पिच हारी है। जो भी गलतियां हुई हम लोगों ने ही, बेसिकली हमारी टीम ने ही मिस्टेक्स करी, और उसका क्या बोलते हैं, उसको रिजल्ट हमको देखने को मिला। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले कि क्या हुआ यार। फर्स्ट हाफ में 2-1 से हम पीछे कैसे हो गए, पेनल्टीज क्यों दे दी, ये सब चीज़ें क्यों हुई, तो बताओ। नहीं, फर्स्ट हाफ में तो 3-1 से ही पीछे हो गए थे, अरे जाते जाते भी खा गए थे एक गोल। हाँ यार। तो मतलब वही है, मतलब ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा था कि 3 गोल खाएंगे हम। तो पहली जो प्रीव्यू की वीडियो थी हमारी, उसमें तो हमने बोला था, सबने ये बोला था हम तीनों ने कि डिफेंस हमारा अच्छा है तो हम अच्छे से रोक लेंगे। कोई क्लीन शीट दे रहा था, कोई बोला था ज़्यादा से ज़्यादा 1 गोल खाएंगे, बट 4 गोल खाना यार, वो भी मलेशिया, बहुत ज़्यादा हो गया। और 3 गोल पहले ही हाफ में। तो पहले हाफ में तो हम बुरी तरह डोमिनेट हो गए थे, बुरी तरह, कोई चांस नहीं था फर्स्ट हाफ में। तो मतलब शुरुआत हमने अच्छी करी थी, और 1 मिनट में ही साहल ने पोस्ट पे मार दिया था, क्रॉस बार पे। तो तब तो ऐसा लगा कि यार मतलब हो सकता है कुछ होगा, लग रहा 6-0 है होगा हाँ, ऐसा तो कुछ होने वाला मस्त। लेकिन उसके बाद जो एकदम ही मलेशिया ने टेबल्स टर्न करे, और अटैक पे अटैक भाई साहब, और मतलब ऐसे अटैक जिनका कोई जवाब नहीं। मतलब ना हमारे बंदे आगे दिख रहे थे और ना डिफेंस में दिख रहे थे। मतलब बिल्कुल ही जो सेटअप था हमारा, और हमारी फॉर्मेशन जो थी, बिल्कुल ही एकदम खतरनाक ही फ्लॉप रही मतलब मलेशिया के सामने। और वो मलेशिया वाले इतने सेटल्ड थे और इतने अच्छे से काउंटर मार रहे थे। मतलब उनके पास पोजीशन भी था फर्स्ट हाफ में, और काउंटर भी वही मार रहे थे। तो मतलब सब वही कर रहे थे। हमारे ना बंदे आगे दिख रहे ना पीछे दिख रहे, और जो दिख भी रहे थे वो इतना गंदा डिफेंस कर रहे थे। पुजारी भाई ने पेनल्टी दे दी ऐसे ही, और अपना ये मेहताब भाई ने मतलब उन्हीं को बॉल दे दी और गोल दे मार दिया। और एक तो उन्होंने ओपन गोल मिस कर दिया, वरना तो यहाँ 3-1 की जगह 4 या 5-1 हो सकता था फर्स्ट हाफ में। मतलब इतनी गंदा खेले। मतलब कल तो आकाश मिश्रा भी अच्छा नहीं खेला, बस संदेश झिंगन था एक, जिसका ऐसा लगा कि डिफेंसिवली जो सॉर्टेड लग रहा था। वरना मतलब कल ऐसा दिख गया कि अगर अनवर अली और झिंगन नहीं होंगे ना, तो बस की नहीं है। कल ऐसा लग गया। और मेहताब पहले हाफ बहुत में ही पता चल गया था कि थोड़ा सा डाउन है भाई हाँ हाँ टीम, हाँ। है ना। अब बात करें सेकंड हाफ की। सेकंड हाफ में यार बहुत सारी मिस्टेक्स आई रेफरी की तरफ से, तो जरा उस पर भी हाईलाइट कर लेते हैं। नहीं, वही सेकंड हाफ अपना बेटर था, काफी बेटर रहा। मतलब मतलब ये इंडिया के लिए मैच था 2 हाफ्स का, जिसमें एक हाफ हमने इतना गंद खेला, वहीं दूसरा हाफ काफी सही खेला और चढ़ के खेले हम। मतलब बिल्कुल डोमिनेट कर दिया था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शुरू से होगा, वो सेकंड हाफ के शुरू से हुआ। और मतलब पहले से ही पोजीशन रखा अपने पास। फर्स्ट हाफ में ये दिक्कत थी कि हमारे पास पोजीशन ही नहीं आ रहा था, बस 4-5 मिनट का स्पेल आ रहा था जिसमें हमारे पास पोजीशन था। लेकिन सेकंड हाफ में हमने शुरू से ही पोजीशन रखा अपने पास, और उसी के चलते हमको फट से गोल मिला छेत्री भाई, जिसमें चांगटे ने बहुत अच्छा असिस्ट दिया अपने छेत्री भाई को, और छेत्री भाई तो मिस करते नहीं। तो मतलब 3-2 हो गया था, और वहां पे ऐसा लगा कि चलो कमबैक आएगा। और उसके कुछ मिनट बाद चांगटे फिर से इंडिविजुअल ब्रिलियंस के चलते एकदम मतलब यहाँ वहां से करके गोलकीपर के नीचे नीचे से, पता ही क्या करते हैं गोलकीपर, एशियन गोलकीपर अपने, तो निकल गई थी बॉल और लाइन को पार कर गई थी। साफ दिख रहा था कि लाइन पार हो चुकी है, जब मतलब रियल टाइम पे चल रहा था, और जब रिप्ले तब भी दिख रहा था, दोनों टाइम में दिख रहा था कि साफ बॉल पार हो चुकी है लाइन को। बट वही अपनी एशियन रेफरिंग की क्वालिटी एकदम पुअर। मतलब एकदम ही कंसिडर नहीं करा, इतनी अपील करी, छेत्री ने इतनी अपील करी, सारी टीम ने इतनी अपील करी, अपना मैनेजर ने इतनी अपील करी, सबको मतलब एकदम भगा दिया और बोला कि नहीं है गोल। और मतलब जो बोलते हैं ना कि
उसके बाद ही एकदम हार्ट ब्रेक ये हुआ कि उसके 2-3 मिनट बाद ही हमने चौथा खा गोल। लिया। ठीक है, तो वहां से तो कमबैक मुश्किल ही लग रहा मुश्किल ही था। था, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करें रेफरिंग की, तो सबसे पहले कुछ बड़े हाइलाइट्स जो आज मिस्टेक की उन्होंने, तो उस पर पॉइंट आउट कर लेते हैं। एक तो हमारा जो गोल हमने किया था, कंसीड बोल रहा हूँ, हमने किया था, वो गोल दिया नहीं, वो सबसे बड़ी एक मिस्टेक। सेकंड, कई सारे उनके हैंडबॉल हुए थे, 2 या आई थिंक 2 हैंडबॉल हुए थे जो कि हमारे उसमें आने चाहिए थे, बट वो उसके अगेंस्ट में कोई डिसीजन नहीं दिया। थर्ड, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसपे मेरे को लग रहा है कैमरा भी नहीं फोकस कर पाया। एक बंदे को थपड़िया दिया भाई हमारे, रोशन सिंह थप्पड़ मार के कर दिया उसको, सिर्फ येलो कार्ड दे के भेजा। भाई ऐसे ऑफेंस में हमने देखा, छोटे मोटे ऑफेंस में कोई पत्ता वत्ता दिखा देता, ऐसे करके खाली ईपीएल में दिखा देता है कि भाई येलो कार्ड दो, उसको येलो मिल जाता है। अगले बंदे ने थप्पड़ मारा है, उसको तो यार रेड कार्ड बनता था, ठीक है, एग्रेशन का रेड कार्ड बनता था। और इसी तरीके के बहुत सारे डिसीजंस हैं। क्या मतलब किस तरीके की रेफरिंग थी, बट ओवरऑल भाई जीतना तो गेम खेल के होता है, और वो चीज़ हम लोगों ने आज खेली नहीं। और उसके भी अगर हम बात करें तो हमारे कुछ मेन प्लेयर्स मिसिंग थे आज भाई। हमारा अनवर अली जो कल इंटरव्यू दे के आया है, ईगो स्टिग्मैक के साथ उसका इंटरव्यू पड़ा यूट्यूब पे, मैं तो सोच रहा था आज खेलेगा वो, आज देखा तो है ही नहीं। तो वो, और बेसिकली हमारे जिक्सन बोल रहा हूँ, झिंगन की हमारी जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो एक तरीके से वॉल बन जाती है हमारी सेंटर में, जो चीज़ मिसिंग थी। बट अगेन कितनी एक्सक्यूज दे सकते हैं भाई, गेम खेला नहीं, जो प्लेयर्स थे उनको ही गेम खेलना पड़ेगा ना। कल को मे बी इंजरी आ सकती है, और अगर तुम बात करो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की, उस टाइम पे अगर इनमें से कोई एक प्लेयर मिसिंग हो, छेत्री मिसिंग हो, तो क्या गोल नहीं पड़ेगा? या फिर मिड में अगर हम बात करें चांते मिसिंग हो, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में महेश मिसिंग हो, तो इन सारे प्लेयर्स के अगर मिसिंग होने से अगर हमारे गोल नहीं बनते या फिर हमारा डिफेंस वीक हो जाता है, तो फिर फायदा क्या फिर यार टीम बनाने का? ठीक है, तो इंडिविजुअली हमें बेसिकली बाकी प्लेयर्स को भी कुछ ना कुछ सोच के चलना चाहिए कि भाई कुछ करना है। ठीक है, अब आई थिंक ये तो बोल के कितना ही फायदा होगा। अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, और अब हमारा नेक्स्ट क्या है? अब सीधा हमारा क्वालिफायर्स हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। भाई बहुत बड़ा मतलब एक चांस मिल जाता है, एक बूस्टर मिल जाता है अगर हम लोग इस मैच को जीतते, और अगला मैच हम लोग जीतते हमारे तंजानिया के साथ, तजाकिस्तान के साथ था मैच जो, उसको जीतते, और शायद से हमें बहुत बड़ा बूस्टर मिलता है। और बूस्टर के साथ, इस बूस्टर के साथ तो मुझे लगता है 100% क्वालिफाई कर जाते हैं वर्ल्ड कप के लिए। बट जो ये फॉर्म डाउन हुई है यार, अब तुम देखो, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, लेबनान से हम हार चुके हैं, कुवैत से हम लोग जीते थे, कुवैत से तो हाँ मतलब पेनल्टीज में जीते थे बहुत। इराक से पेनल्टी में हारे थे, इराक से पेनल्टीज में हार चुके हैं, इससे बाद लेबनान से हार चुके हैं। और एशियन गेम्स में तो चलो वो तो अंडर 23 वाले बच्चे हैं तो उनको नहीं कंसिडर करता, बट इस टीम का तो 2 गेम बड़े बड़े मैचेस हार चुके हैं ना। अगर ये एक रन बन के आ रहा है और ये भी हार गए, तो एक थोड़ा सा मतलब लेट डाउन कर रहा है, वो शायद से कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। डिप आ गई है फॉर्म में, और अब तो 102 रैंक से अब तो पता नहीं कहाँ जाएगी, जब 134 वालों से हार गए। तो ये क्या इसको कंसिडर करेंगे? फ्रेंडली नहीं था ये? फ्रेंडली भी है ही, सब इसमें कंसिडर हो ही रहे हैं मतलब टूर्नामेंट्स में। अच्छा, तो जैसे हमने बोला था भाई, ये 134 रैंक की मलेशियन टीम को रैंक वाइज जज मत करो, बहुत अच्छा फॉर्म में जैसे इंडिया खेल रही थी, सिमिलरली ये भी अपने यहाँ पे खेल रही थी, प्लेयर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और उन्होंने करके दिखाया एक्चुअली, है ना। थोड़ा बहुत उनको एडवांटेज मिल गया अपने यहाँ पे होम ग्राउंड का, जिसकी बात ना ही करें, ग्राउंड तो साला ऐसा लग रहा था कि ड्रॉग बाबा की टकला है बिल्कुल ही सॉरी भाई। तो उस तरीके की पिच एकदम बिल्कुल ही घटिया, कॉर्नर से किक लो तो पूरा का पूरा इतना बड़ा घास का गुच्छा निकल के बाहर आ जा रहा है, भूसा होता है ना जो गाय वाय खाते हैं, ऐसा लग रहा था कि वो निकल के आ जा रहा था। कॉर्नर ही नहीं मतलब वो ले पाया, पूरा इतना पाँव उसका जमीन के अंदर गड़ गया 2-2 फीट, इतना गंदा ग्राउंड था, और मतलब काफी इजीली इंजरी हो जाती। अगर मतलब तुम यार इंटरनेशनल मैच कर रहे हो तो कोई ढंग का ग्राउंड तो चुनो, या सेट कर लो। तुम्हारी टीम के 2-2 हफ्ते पहले से कैंप लग रहे हैं, तो जरा ग्राउंड की हालत भी तो देख लो कि कैसा है, कि मतलब अपने प्लेयर कम से कम इंजर्ड हो जाए, ऐसे तो ग्राउंड मत बनाओ। मतलब हमारे इंडिया में चल ISL के मैचेस में देखते हैं वैसे फुद्दू ग्राउंड, लेकिन जो हमारे इंटरनेशनल मैच होते हैं वो तो फिर भी ठीक ग्राउंड में ही होते हैं यार। तो मलेशिया तुम तो एकदम ग्रो कर रहे हो अच्छे खासे लेवल पे, तो करो। और ऊपर से एक और बात बोलना चाहूंगा कि इनके वो थे फॉरेन प्लेयर्स काफी थे, मतलब इनकी टीम में जो बाहर खेलते हैं, अलग लीग्स में खेलते हैं, नेशनैलिटी वाले, मतलब कि जिनकी वो है डुअल नेशनैलिटी। अच्छा, तो पाकिस्तान की तरह क्या कभी? ऑस्ट्रेलिया के बंदे भी थे, ब्राजीलियन थे, अरे हाँ फुल ब्राजीलियन, सर्जियो अगुएरो भी था देखो। तो मतलब ऐसे बंदे थे, तो मतलब इंडिया को भी कंसिडर करना चाहिए भाई। अगर थोड़ा सा तुम जल्दी चाहते हो डेवलपमेंट, तो नहीं होगा ना ये चीज, वही मतलब करनी चाहिए यार। जब सारी कंट्री कर रही है, जब तुम्हें दिख रहा है फुटबॉल में हो रही है, वो तो खैर वैसे अगर बात करें तो पॉलिटिकल बात हो जाएगी
कि 2 ड्यूअल नेशनलशिप होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, स्पोर्ट्समैन को मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो वाली बात ही खत्म है यार। वो तो मेरे को लगता नहीं है। ये जिन जिन कंट्रीज़ की तुम बात कर रहे हो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, और अगर हम लोग एज अ इंडियन अगर बात करें तो यार ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फुटबॉल में तो यार होता ही है, आप देखो ना। नहीं तो ये ऐसे बहुत सारी, हाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गई, ये भी तो खेल ही रहे हैं। अब आप देख लो क्रिकेट में भी तो कोई कहाँ पैदा हो रहा है, खेल कहीं और रहा है, मतलब बाकी कंट्रीज के। तो हम भी फुटबॉल वगैरह में तो कर ही सकते हैं सब चीजें, मतलब जब बाकी कंट्रीज कर रही हैं और उनको रिजल्ट्स दिख रहे हैं। बट फिर वो एक पर्सन के लिए रूल नहीं होगा ना, सबके लिए होगा। बट वही बात है कि इस चीज़ में ये गेम से हटके एक पॉलिटिक्स वाली एक्चुअली टॉपिक ही पॉलिटिक्स वाला है, जहाँ पे हम लोग ये कवर नहीं करते हैं। छोड़ो, इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते हैं। हम लोगों के कैपेबिलिटीज़ में है नहीं तो क्या फ़ायदा इस चीज़ में डिस्कस करें। बट ओवरऑल साला मलेशिया वाले अगर आएंगे ना अगली बार, मसूरी वाला जो पिच याद है फुटबॉल की, जहाँ रेत में साला कंकड़ पत्थरों में, वहाँ खिलाएंगे इनको, ठीक है। इन लोगों को वहीं कराएंगे। चलो कोई नहीं, जो भी हो गया सो हो गया। बट अब प्रिपरेशन, फोकस एक ही तरफ होनी चाहिए, वो है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। कर ले भगवान वहाँ पे अच्छे। 3 स्लॉट हैं अपने पास अपने ग्रुप में, 1, 2 और इन दी एंड क्या पता थर्ड वाले में भी चांस बन जाए। तो एम तो फर्स्ट के लिए करना चाहिए, नहीं तो सेकंड, और इन दी एंड थर्ड के लिए करना ही चाहिए। अगर हो जाता है तो सही है, नहीं तो फिर देखते हैं। चलो, मतलब वो भी नहीं मिल रहा ना, एक तो कैंप नहीं मिल रहा। वो तो सीधे प्रेजेंटेशन में यही बोल देता है कि भैया देखो तुम्हारी टीम के पास एडवांटेज है क्या, तुम 2 हफ्तों से कैंप में हो, हमको 4 दिन का कैंप मिला है। तो मतलब ऐसे माइंडसेट के साथ आते हैं टीम भी, कोच भी, तो यार तो एक पहली नेगेटिविटी हो जाती है। और जो कि जायज़ भी है, एक टीम जब तुमसे ज़्यादा मेहनत करते आ रही है तो ऑब्वियसली उनकी केमिस्ट्री अच्छी होगी। आज हमारी केमिस्ट्री में इतना लैक करा, बस हमारे अटैक में केमिस्ट्री दिखी, बाकी मिडफील्ड एकदम गोबर और डिफेंस तो सबसे गंद था ही। तो मतलब ये तो दिखेगा यार। और अगर हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए भी ऐसे जाएंगे तो यार मतलब क्या उम्मीद लगाएं। आप खुद सोचो कि मतलब हम जब 4 गोल खा रहे हैं उस टीम से, तो कतर और कुवैत तो आप देखो कितना मारे। आज फॉर्मेशन भी थोड़ी सी अटपटी सी खिला रखी थी उसने, सेल को पीछे खिला रहा था सीडीएम टाइप के रोल में, और इधर अपने मतलब वो आगे का फॉर्मेशन तो सही था बिल्कुल, महेश अपनी जगह पे, छेत्री अपनी जगह पे, चांते अपनी जगह पे। बट बीच में मेरे को सेंटर में वहाँ मतलब मिड में गड़बड़ लगी थोड़ी सी। तो बट जो भी है छोड़ो अपनी। मेरे को लग रहा है कि हम ये सोच रहे थे कि अब केमिस्ट्री बनाने का टाइम है और पोजीशंस पे खेलने का टाइम नहीं है। बट मुझे इस गेम को देख के लगा कि भैया इगोर स्टिगमैक ने फिर से वही किया कि मतलब वो थोड़ा सा रोटेशन करना चाह रहा था या फिर कुछ नया ट्राई करना चाह रहा था वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए। अब लगता है कि वो केमिस्ट्री शायद से वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ही बनेगी। तो देखते हैं अब जो भी होता है, और होप करते हैं भाई वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ऐसा परफॉर्मेंस ना हो। और आप लोग भी बताओ, आप लोग कितना डिसअपॉइंटेड हो इस परफॉर्मेंस से, रेफरी के डिसीजन से, मलेशिया के पिचेस से, मतलब ओवरऑल किस चीज़ से आप खुश हो, किस चीज़ से दुखी हुई है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। हमारे दीपक जी तो यार मुंह फुला के बैठे हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा खुश करने के लिए प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।